आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपने मेरे साथ ठीक से टाइम स्पेंड भी नहीं किया। जाना जरूरी है क्या? हाँ रोजी, जाना जरूरी है। अरे बॉर्डर पे हम फौजियों को तो जाना ही पड़ेगा ना। और सुनो, इस बार ना मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सकता है छुट्टी ले लूँ और जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। और सुन भाई, भाभी का अच्छे से ख्याल रखियो, क्योंकि मेरे बाद तेरी भाभी का ख्याल रखने वाला तू ही है इस घर में, ठीक है? जी भैया। चलो ठीक है रोजी, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छे से जाइएगा। वैसे मानना पड़ेगा भाभी आपको, एक्टिंग में ना आपका कोई तोड़ नहीं है। क्या करूं देवर जी, सब आप ही से सीख रही हूँ धीरे धीरे। क्यों मुझे बदनाम कर रही हो? भैया को पता चला ना तो मुझे जान से मार देंगे। तुम्हें पता चलेगा तब ना। ये बात तो है, मेरी भाभी चालाक बहुत है, आपकी मानना पड़ेगा। क्या एक्टिंग कर रही थी उनके सामने, उन्हें भी ऐसा लगेगा कि उनकी बीवी उनसे कितना प्यार करती है, और बीवी तो अपने देवर पे फिदा है। अरे इतनी भी बुराई मत करो अपने भाई की, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। दिखता है बहुत अच्छे से। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। ये बैठने का टाइम है? तो गया ना। हाँ ये तो, पर एक काम कर देना, जिस टाइम की हमें बहुत बेसब्री से तलाश था, पहले वो करते हैं ना। चलें? चलो। अरे आप, और ये आपकी आंखों को क्या हुआ? दरअसल वो जंग में मैंने अपने दोनों आँख खो दिए, तो मुझे हमेशा के लिए घर भेज दिया। वो मैं आर्मी के लिए अनफिट हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, आप अंदर आइए पहले। ये इधर ही सोफा है। ये सब कैसे हो गया? और मुझे वहां से कोई कॉल भी नहीं आया। वो मैंने ही मना किया था बताने को। मैं नहीं चाहता था कि तुम फालतू में परेशान हो, और मैं घर आऊँगा तो तुम्हें तो पता चल ही जाएगा, इसलिए मना किया था मैंने। अरे भैया, ये क्या हुआ आपको? तुम्हारे भैया की आंखें चली गईं। लेकिन ये कैसे हुआ भैया? बेटा वो जंग के दौरान हो। ठीक है। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए ना कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ भैया, हम लोग ना आपके लिए चाय कॉफी का इंतजाम करते हैं। हाँ ठीक है। अरे तुम पागल हो क्या? उसके सामने क्या कर रहे थे तुम? अरे भाभी ये क्या बोल रही हो? उसके सामने क्या उसे दिखाई दे रहा है? वैसे भगवान ने बिल्कुल ठीक किया, अब हम दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं रही। अब अगर उसके सामने भी हम रोमांस करेंगे ना तो उसे कौन सा दिखने वाला है? वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा ही हुआ जो ये अंधा हो गया, वरना इनसे छुप छुप के हमें प्यार करना पड़ता था, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हमें वेट करना पड़ता था। हाँ परेशानी तो बहुत होती थी। अच्छा वो ही अंधा हो गया। अंधा नहीं, बल्कि आज तो मेरी आंखें खुल गई हैं। अगम, तुम देख सकते हो? हाँ मैं देख सकता हूँ, और ये जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, ये भी बहुत अच्छे से देखा है मैंने। तुम लोग को शर्म नहीं आई? अरे वो तो अच्छा हुआ पड़ोसियों का जो उन्होंने मुझे बताया कि तेरी वाइफ और तेरे भाई के बीच में कुछ चल रहा है, और मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं तो तुम लोग पे इतना ट्रस्ट करता था, मुझे लगा तो देवर और भाभी का रिश्ता इतना पवित्र होता है, तुम लोग माँ बेटे की तरह रहोगे, इसीलिए मैं तुम लोग पे इतना भरोसा करता था। और तू, अरे तू तो मेरा भाई है ना, बचपन से मेरे साथ रहा है, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, और तू इसका ये सिला दे रहा है। लास्ट टाइम जाते टाइम तुझसे क्या कहा था? तू भाभी का अच्छे से ख्याल रखियो। ये तो भाभी का ख्याल रख रहा है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पड़ोसी की बात मानकर और ये सारा प्लान किया ताकि मैं तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। और देखो, पड़ोसियों की बात सच निकली। खैर मैं तुझसे क्या ही कहूं। और तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई अपने इस भाई जैसे देवर के साथ ये सारी हरकतें करने के लिए, और अपने भाई जैसे देवर के साथ ये सारी हरकतें करने में? अरे मैंने क्या कमी छोड़ा था तुम्हारे लिए जो तुम मेरे साथ ये कर रही हो मेरे पीठ पीछे?
तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अरे हम फौजियों के लिए क्या होता है, देश और परिवार, और जब अपने ही हम फौजियों के साथ ऐसा धोखा करेंगे हम कहां जाएंगे। तुम लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। एक काम करो, तुम दोनों अब निकलो यहां से, जितना जल्दी हो सकता है निकलो यहां से, जाकर देखो अपना जो करना है। अगम प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप, एकदम चुप। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला हूं। ये चीज तुम्हें ये सारी चीजें करने के पहले सोचनी चाहिए थी। प्लीज अगम एक मौका दे दो मुझे, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। निकलो, जितना जल्दी हो सकता है निकलो यहां से।